Good morning, my dear friends, and welcome back to KS Educational। 7th ऑफ नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे और ये वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये वो कलेक्शन है जो आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन में दिखेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सारा कलेक्शंस आपके लिए लाया जाता है, चाहे आप रेलवे के लिए देख लें, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लें। ये डेली करंट अफेयर्स सेक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो 90 to 95% का आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको करंट अफेयर्स में कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 7th ऑफ नवंबर के ऐसे ही करंट अफेयर्स को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप केएस एजुकेशनल के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहला सवाल मैंने रखा और बहुत महत्वपूर्ण है कि किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत कर दी है, और यह कौन सा राज्य है? यह राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी, ये एक्चुअली 106 वर्ष के थे। ठीक है, 106 वर्ष के श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे? वह हिमाचल प्रदेश से थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड, क्या है वर्ड याद रखिएगा, सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें सभी विभागों का रियल टाइम डेटा और प्रमुख योजनाओं के लिए जो निर्णय लिया गया है वह सब कुछ उसमें रहेगा। तो ये सीएम डैशबोर्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? यह हरियाणा के द्वारा किया गया है। फ्रांस सरकार का सर्वोच्चतम सम्मान होता है सेवेलियर पुरस्कार, और यह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कौन है यह भारतीय? यह भारतीय अरुणा साईराम है। एक्चुअली ये कर्नाटक की रहने वाली गीतकार है, गायिका और संगीतकार है। तो अरुणा साईराम अगर कौन सा फील्ड से रिलेटेड है यह पूछा जाए तो आपको बताना है गायिका है। ठीक है। स्विट्जरलैंड में अब दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन है, और ट्रेन में टोटल कितने कोच हैं यह आपका सवाल होगा। जिसका जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है वो 1910 मीटर है, और इसमें करीबन 4550 सीट होगा। तो ये जो कोच है, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल कोच कितना होगा, तो टोटल कोच इसमें 100 है। अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों और खाद्य उत्पादों में भारत के किस समिति ने धारा सरसों हाइब्रिड 11, जिसे DMH11 के नाम से जाना जाता है, को पर्यावरण रिलीज को मंजूरी दे दी? और यह कौन सा समिति है यह आपसे पूछा जा रहा है। यह समिति है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। ठीक है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उड़ीसा में किस स्थान पर बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है, और यह जगह का नाम क्या है? ढेंकेनाल। जी एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने वाणिज्य विमान के इंजन के कई पुर्जों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर में अपने दीर्घकालिक अनुबंध को विस्तारित कर दिया गया है? और जो टोटल इसमें बिलियन रखा गया था, टोटल ये था 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा कर दी है? यह न्यूज में काफी ज्यादा रहा, और यह क्या है? ट्विटर। सवाल मेरा यह होगा कि ट्विटर के सीईओ कौन है वो आपको बताना है कमेंट करके, और ट्विटर के फाउंडर कौन है ये भी आपको बताना है कमेंट करके। किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है?
और यह यूक्रेन में शुरुआत हुआ है। यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर का सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? और यह सम्मान से सम्मानित किया गया है एडवर्ड एम कैनेडी को। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा कर दी है? और यह राज्य क्या है? उड़ीसा है। किस दिन को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? और यह दिन 7 नवंबर है। जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है वो हम लोग 7 नवंबर को हर साल मनाते हैं। अब तक हम लोगों ने नवंबर में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट दिन को देखा है, जैसे विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर का जागरूकता दिवस 7 नवंबर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल मैंने आपके लिए रखा था जो कि 7 नवंबर का था। सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको पता चल पाए। एंड अगर बेनिफिट हो रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर केयरिंग फॉर दैट पर्सन। तो हम सब मिलते हैं वापस 8 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन के साथ।